नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल की कक्षा में हमने सीखा थे कि छोटे मोटे सेंटेंसेस बनाने हमने सीखे थे हमारे प्रोफेशन के बारे में कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वेट्रेस हूं या मैं एयर होस्टेस हूं। ऐसे छोटे मोटे सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। साथ ही हमने एक लिस्ट और दी थी जिसमें जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन थे वो थे, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, ये वाले थे। ठीक है। आज की कक्षा में कल की कक्षा में थोड़ा सा अंतर है। कल हमने सीखा था सिर्फ बोलना है कि मैं डॉक्टर हूं। ठीक है। आज जो चीज हम सीखेंगे वो इस तरीके से भी रहेगी कि कल को कोई आपको पूछता है कि आप डॉक्टर हैं, तो आपको जवाब दो तरीके से बनते हैं, एक हाँ एक ना। तो इनके जवाब हम किस तरीके से दे सकते हैं स्पेनिश में, तो वो आज हम वो चीज भी सीखेंगे। पहले एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी हम किस तरीके से आज का जो मुख्य विषय है वो किस तरीका का है। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं पहले चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो रोक के ये लिस्ट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये 20 तक की गिनती है जो कि अब गिनती हमारे काम आने वाली है। ठीक है। मैं धीरे धीरे थोड़ी मोटी गिनती करके हर वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है। ये गिनती है, मैं एक बार बोल के बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिए ताकि आप बार बार दोहरा सके, बार बार याद कर सके। ठीक है। शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा 16वां, 17वां, 18, 19वां नंबर थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए है कि डीएस और जो ये 6, 7, 8 को मिला के बना हुआ शब्द है, इसलिए थोड़ा सा अजीब है। बाकी इतना वो नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास की जरूरत में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज का हम एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं ताकि हम बात समझ में आए। कल से थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि कल के जो मैंने सवाल पूछे थे उसका जवाब आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर दें। ठीक है। शुरू करते हैं। ये आप कॉन्वर्सेशन देख पा रहे हैं। ठीक है। इसमें 4 लोग हैं। ठीक है। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, मतलब 3 लोग एक साथ है, एक लड़का अलग है। जो ये 3 ग्रुप, मान लीजिए 4 आदमी खड़े हैं, मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं और एक चौथा आदमी उनके पास से गुजर रहा है। ठीक है। पास से गुजर रहा है। जो 3 लोग हैं वो है, एक है क्लारा, दूसरा है कार्लोस और तीसरा है मारिया। ठीक है। और जो चौथा लड़का पास से गुजर रहा है वो है पेड्रो। पेड्रो की आप इन तीनों की इनकी आपस में मुलाकात होती है। तो पहले क्लारा पूछती है। ठीक है। क्लारा बोलती है ओला बुएनोस दियास, मतलब ओला बुएनोस दियास। ठीक है। गुड मॉर्निंग जो होता है। अब पेड्रो भी जवाब देता है। पेड्रो वैसे पीटर होता है, लेकिन स्पेनिश में इसको पेड्रो कर रखा है। जैसे अपने पास इंग्लिश में नहीं होता पीटर पार्कर, पीटर जो होता है वो यहाँ पर इनका पेड्रो चलता है ये। ठीक है। अब पेड्रो बोलता है बुएनोस दियास, गुड मॉर्निंग, जवाब देता है। ठीक है। अब क्लारा लड़की का नाम है। ठीक है। क्लारा पूछती है quién es usted। अगर आपने कल की लिस्ट अच्छी तरह देखी हो तो उसमें था quién, मतलब था कौन। quién es usted। पहले सेंटेंस को अच्छी तरह देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के दोनों तरफ मतलब कि सवाल पूछ रहा है। quién का मतलब है कौन, usted मतलब होता है आप, और ये एस पहले आ गया। ठीक है। इसका मतलब है जब भी कोई क्रिया पहले आती है सब्जेक्ट से पहले, इसका मतलब वो कोई सवाल है। ठीक है। हमेशा हमारे इंग्लिश में भी ऐसा होता है, जैसे आर यू द डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए टीचर। उसी तरीके से अगर कोई वर्ब पहले आती है, जैसे कि आपको पता है इनकी क्रिया कैसे चलती है, यो सोय तू एरेस एल एया एस उस्तेद नोसोत्रोस सोमोस वोसोत्रोस सोइस एयोस एयोस एयास उस्तेदेस सोन। इस तरीके से क्रिया होती है, जैसे होते हैं ना आई एम, यू आर, दे आर, उस तरीके से। अगर क्रिया पहले होती है तो मतलब वो क्वेश्चन होता है, और 2 मार्क लगा रखे तो मतलब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हुआ। तो ये पूछ रहा है कि quién es usted। क्लारा पेड्रो को पूछ रही है कि आप कौन है। उस्तेद बोला है तो मतलब आप कौन है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। पेड्रो जवाब देता है यो सोय पेड्रो, मैं पेड्रो हूं। मैं सोय पेड्रो भी बोल सकता था, यो बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया, कोई इतना वो नहीं है। आप सोय पेड्रो भी बोल सकते हैं क्योंकि सोय यो के साथ ही आता है, तो मतलब अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अब फिर से पूछता है ई उस्तेदेस। अब इसमें सवाल देखिए, अब इसमें ई उस्तेदेस होता है बहुवचन, मतलब अभी वो सबको ही पूछ रहा है कि आप कौन कौन है। मैं तो पेड्रो हूं, ये क्लारा है, तो क्लारा वाला का जो ग्रुप था उनको पूछता है आप कौन कौन है। ठीक है। आप कौन कौन है। तो फिर क्लारा ही थोड़ा आगे बढ़ के बोलती है कि क्लारा बोलती है यो सोy क्लारा, मैं तो क्लारा हूं, मैं क्लारा हूं। एल एस कार्लोस मतलब ये कार्लोस है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्रिया पहले है, नाम बाद में, माफ कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद ये है सुस्तांतिव है, ये है नाउन है। पहले वाले में जब वर्ब पहले थी
तो उसका मतलब वो क्वेश्चन था। अब ये नॉर्मल से सॉल्व है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया, क्रिया बाद में आई है। ये है एल.एस. कार्लोस। उस लड़के की तरफ देख के बोलते हैं कि ये कार्लोस है, ठीक है, क्यों लड़का एक ही, दो लड़के हैं, एक पेड्रो है, कार्लोस है, बाकी दो लड़के हैं। एल.एस. कार्लोस, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस कार्लोस, एस कार्लोस। अब एल को हटा भी सकते हैं क्योंकि कार्लोस एक ही लड़का है, तो जो ही है, ही को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्लोस का मतलब ही है। ही के लिए हम लड़कों के लिए ही यूज करते हैं, तो मैं ऐसा बोलता कि एस कार्लोस, तो भी गलत नहीं रहता। एल.एस. कार्लोस बोल दिया, कोई बात नहीं, ये एक अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है। एल.एस. कार्लोस बता रही है अपने दोस्तों की तरफ। ई मतलब एंड, एस मारिया, मतलब जो दूसरी लड़की है क्लारा के बाद में एक और लड़की है, वो है मारिया। एस मारिया, वह मारिया है, ठीक है, वह मारिया है। अब पॉइंट खत्म। अब फिर से पूछता है कि फिर ये क्लारा पूछती पेड्रो को, एस उस्तेद मेडिको। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए, एस मतलब क्रिया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा होता है ना, यो, आई, यू, वी, मतलब यो, सोय, माफ कीजिए, यो, तू, एल, ए, उस्तेद, उस तरीके से। एस उस्तेद मेडिको मतलब ये पूछ रही है कि आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जैसे ना अपना हेल्पिंग वर्ब होती है, आर यू डॉक्टर, उसी तरीके से सेंटेंस बनाइए। एस उस्तेद डॉक्टर, एस उस्तेद मेडिको। पेड्रो बोलता है नो सोy मेडिको, ये बोलता है नो सोy मेडिको, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये अभी इसने नो सोy मेडिको क्यों लिखा है, ये मैं थोड़ा ये कन्वर्सेशन पढ़ने की पूरा बात बताऊंगा। ये मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी के बारे में आज की क्लास, लेकिन पहले अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते सीधा। पेड्रो बोलता है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, नो सोy मेडिको। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, यो नो सोy मेडिको, यो नो सोy मेडिको। लेकिन जब मैंने सोय बोल दिया, मतलब यो के लिए ही आता है सोय, तो यो लिखो ना लिखो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नो होता है, जो भी हम हाँ ना बोलते हैं, वो हमेशा क्रिया से पहले ही होता है, वर्ब से पहले होता है। जैसे नो सोय, जैसे होता है यो सोय, तो सोय क्रिया है, तो इसमें लिखा नो सोय। मैंने नो पहले लिखा है, क्रिया बाद में आई है, ये आपको लिखने की जरूरत है, आप लिख लीजिए कॉपी में, इसको याद करें, जरूर करें। नो हमेशा पहले ही आएगा। हम इंग्लिश में थोड़ा बोलने का अलग है, जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माई मनी, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई मनी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले आता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव पहले होते हैं। नो सोy मेडिको, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है। आगे सोy अबोगादो, इसने पूरी बात खत्म नहीं की, कोमा लगा के, मतलब सोy अबोगादो, मैं वकील हूं। इसको यो सोy अबोगादो भी बोल सकते थे, सोy अबोगादो भी ठीक है, क्योंकि सोy यो के साथ है, ठीक है, मैं वकील हूं। अब बोलता है ई उस्तेदेस, अब फिर से बोलता है और आप कौन है, आप क्या है, क्योंकि इसने पहले पूछा था कि आप क्या है, आप डॉक्टर है, तो इसने अपने तरीके से अब क्वालिटी की बात बताने लगे, क्योंकि परिचय तो पहले हो ही गया कि कार्लोस कौन है, मारिया कौन है, क्लारा कौन है। अब पूछ रहे कि आप क्या है, ठीक है, अब पूछते हैं आप क्या है। क्लारा बोलती है सोमोस प्रोफेसोरेस दे एस्पानियोल, मतलब हम स्पेनिश भाषा के टीचर है। प्रोफेसर होता है टीचर, दे का मतलब कल मैंने आपको बताया था, ऑफ भी हो सकता है और फ्रॉम भी हो सकता है, ठीक है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, बाद में इसका आगे की कक्षा में सीखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। सेंटेंस देखिए, सोमोस प्रोफेसोरेस दे एस्पानियोल, ठीक है, प्रोफेसोरास हो सकता था, लेकिन इसमें एक लड़का बीच में आ गया, इसलिए प्रोफेसोरेस हो गया। अगर ये तीनों लड़कियां होती सिर्फ, तो ये प्रोफेसोरास हो जाता, प्रोफेसोरेस नहीं होता। मतलब प्रोफेसोरेस है, इसका मतलब दोनों का मिक्सचर है, या फिर लड़के लड़के हैं, तो लड़के लड़के पूरे है नहीं, तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हमने प्रोफेसोरेस यूज किया है, ठीक है। नोसोत्रोस सोमोस, मैं नोसोत्रोस भी लिख सकता था, नोसोत्रोस सोमोस, लेकिन सोमोस नोसोत्रोस के साथ ही आता है, तो नोसोत्रोस की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पेड्रो बोलता है ये इनका एक एक्सेंट है, ठीक है, मतलब होता है जैसे अच्छा, पता है, अच्छा, या बुरे में बोल सकते हैं, अरे यार ये उनके तरह का एक एक्सक्लेमेशन होता है ना, एक जैसे कोई चीज को आपको बुरा लग रहा है, आपने कुछ जवाब दिया हैंड टू हैंड, बोला नहीं लिखने होता है ना, एक फिजिकली इंस्टिंक्ट होता है, क्वेश्चन जवाब देते हैं जैसे अच्छा, वैसा एनकांतादो है, मतलब नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, जो हम बोलते हैं ना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके से, वो है एनकांतादो। अगर आप आदमी है तो पेड्रो ने यूज किया एनकांतादो, क्योंकि वो आदमी है। अगर आप लड़की होती और आपको जवाब देना होता तो आप बोलती एनकांतादा। कल की कक्षा में था एक ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, एनकांतादा, ठीक है। अब एंड में बोलता है पेड्रो उन सबको आस्ता प्रोंतो। आस्ता प्रोंतो मतलब सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। आस्ता प्रोंतो होता है सी यू सून, जल्दी मिलते हैं।
क्लारा भी बोलते हैं आस्ता प्रोंतो, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो ये आज का कॉन्वर्सेशन था। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन के बारे में कि क्या, क्यों, कैसा लिखा गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था कि इसमें हम जो मेन टॉपिक था वो ये था कि स्पेनिश में जब हम हाँ ना का जवाब दे रहे होते, जैसे मैंने पूछा आप डॉक्टर हैं, बोला नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, या हाँ मैं डॉक्टर हूँ, तो दोनों का सेंटेंस किस हिसाब से देख सकते हैं। ये आप पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है एरेस मेडिको, मतलब मैं दोनों, आप लड़के जेंडर के हिसाब से मान लीजिए, अगर आप लड़के तो मैं मेडिका बोल रहा हूँ, लड़के हैं तो मेडिको बोल रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ एरेस मेडिको, मैं ऐसा भी पूछ सकता था तू एरेस मेडिको, मतलब एरेस तू मेडिको, लेकिन मुझे पता है कि एरेस तू के साथ ही आता है तो मैं सीधा एरेस से बोल दूंगा, तू रहने दूंगा, क्योंकि मैं बात ही आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एरेस मेडिको, तुम डॉक्टर हो। अब जो काम की बात, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं तब जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, सी यो सोई मेडिको या मेडिका, जो भी जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, सी यो सोई मेडिको, ठीक है, या सी सोई मेडिको। वो यो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, जब सोई है एरेस है तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती यो तू लगाने की। तो सी यो सोई डॉक्टर, इसमें सी एक बार आया है, मतलब हाँ मैं डॉक्टर हूं। लेकिन हम जब ना में जवाब देते हैं तो जो नो होता है वो 2 बार आता है, ठीक है। पूरे सेंटेंस, पूरे स्पेनिश में ऐसा ही है, जब भी आप नेगेटिविटी वाले को जवाब देते हैं, सेंटेंस लिखते नहीं है, जब आप जवाब देते हैं तब नो 2 बार लिखना होता है। कैसे? इसका जवाब देखिए, आप डॉक्टर है, एरेस मेडिको, नो सोई मेडिको, 2 बार नो आया है, देखा आपने, 2 बार नो आया है, नो सोई मेडिको, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं। इसका मतलब इतना निकलेगा, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, हाँ मैं डॉक्टर हूं, लेकिन नो में हमेशा 2 बार ये नो आते हैं, ठीक है। ये आपको सेंटेंस ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये आगे पूरे सेंटेंस में ऐसे चलता जाएगा, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कहाँ ये डबल करना है। कोई हर किसी सेंटेंसेस में डबल नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज का जवाब देते हैं, कोई आपसे सवाल पूछता है, उसमें इसका जरूरी बनता है, ठीक है। ये बात आप लिख लीजिएगा, ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। जैसे है पहला एग्जाम्पल है एस पेड्रो मेडिको, क्या पेड्रो डॉक्टर है? अगर है सी एस मेडिको, अगर नहीं है तो नो एस मेडिको, ठीक है। उसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल है एस क्लारा प्रोफेसोरा, अगर है तो बोल देंगे सी एस प्रोफेसोरा, नहीं है तो बोल देंगे नो एस प्रोफेसोरा, ठीक है। 2 बार नो आया। इसी तरीके से एक और है एस कार्लोस अबोगादो, क्या कार्लोस वकील है? अगर है तो बोल देंगे सी एस अबोगादो, अगर नहीं है तो बोल देंगे नो एस अबोगादो, ठीक है। आप इन सबके साथ में इनके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो भी लगा सकते हैं, मतलब एल एया भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, सीधा स्पेसिफिक बात हो रही है, तो इतना लगाना जरूरी नहीं बनता। लेकिन उस्तेद वाले फॉर्म के साथ जरूर लगाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, उस्तेद और उस्तेदिस के साथ जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उसमें आपको उस्तेद और एस, जितने भी क्वेश्चन मार्क, माफ कीजिए, नॉर्मल सेंटेंस और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो जवाब दे रहे हो तो सब में लिखना जरूरी है, ठीक है। अब उसी तरीके से एक और, अब दूसरा मैं आपको एक इसके बारे में आपके सवाल भी पूछ रहा हूँ, एक तरह का सवाल भी है, मैं चाहूंगा कि इनका आप जवाब दें। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक उसका सैंपल भी दूंगा, एक एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। अब ये वाली आप इमेज देखिए, इमेज में पहले आप नीचे देखेंगे 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लैक कलर में, लेकिन ऊपर कलर में एक रेड कलर में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका भी उसी तरीके का सेंटेंस है एरेस खुआन, मतलब दोनों तरफ ये क्वेश्चन मार्क लगे हैं, फिर बार्रा, इसको बार्रा बोलते हैं, जो ये आदि तिरछी रेखा होती है जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, ओब्लिक बोलते हैं, ये होता है बार्रा, बे या एर्रे आ, ठीक है, बार्रा, ठीक। उसके बाद लिखा है दाविद, ठीक है, दाविद। कहने का मतलब है मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जिसमें मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपको, उसमें सब आपको अपने आप को मान के जवाब देना है। और अगर मैं किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि तुम डॉक्टर हो, तो आपको ये बोलना है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, नहीं तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं पूछता हूँ वो डॉक्टर है, तो आपको जवाब भी उस हिसाब से देना है, नहीं वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है एरेस खुआन, ऑब्लिक लगा के दाविद करके बंद कर दिया, एरेस खुआन। अब इसका जवाब है वो इस तरीके से है, नो सोई खुआन, सोई दाविद। सवाल था आप खुआन है, एग्जाम्पल दिया था कि आप खुआन है, आपको डेविड बोलना है। तो इसने बोला कि नो सोई खुआन, सोई दाविद, मतलब नहीं मैं खुआन नहीं हूं, मैं डेविड हूं।
इसी तरीके से मैंने ये आपके लिए जो 10 क्वेश्चन बनाए हैं, इनका मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। जहां जहां मैं आपको डायरेक्टर के लिए पूछ रहा हूं, जैसे एरेस इस्तेमाल कर रहा हूं या सोइस वाली वर्ब यूज कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको यू वाली लेके चल रहा हूं, यू, उसमें आपको सोमस मान के चलना है। जिसमें अगर मैं बोलता हूं कि तुम, तो आपको जवाब देना है मैं के हिसाब से। अगर मैंने पूछा है कि तुम लोग, तो आपको जवाब देना है हम लोग के हिसाब से, जैसे नॉर्मल सा हमारे पास सवाल होता है ना, इस तरीके से। और अगर थर्ड पर्सन में बात हो रही है तो जवाब भी आपको उस थर्ड पर्सन के हिसाब से देना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, एरेस खुआन दाविद, नो सोय खुआन सोय दाविद। इसमें यो भी लगा सकते थे कि नो सोय खुआन यो सोय दाविद, लेकिन आपको बता चुका हूं कि सोय के साथ यो ही लगता है, तो यो इतना वो जरूरी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा इतना कॉन्वर्सेशन था। ये चीजें बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूं कि इसका पूरा लिख कर आप अभ्यास करें। जो ये कॉन्वर्सेशन लिखा है उसको भी आप एक बार कॉपी पे लिखिए, बार बार लिखिए, ताकि आपको लिखने के लिए कुछ तो मैटर मिले। ठीक है, तो एक मतलब अगर आपको कोई सवाल है, कुछ कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही था आज का। अगर आपको कोई और दोस्त, कोई मित्र स्पेनिश सीखना चाहता है, तो आप मेरा वीडियो उनके पास पहुंचा सकते हैं, ताकि आगे की जो भी पढ़ाई है उसमें हम आराम से बात कर सके। ठीक है, तो बस आज इतना ही था। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कल मिलते हैं।